बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम वाइल लूप को स्टार्ट करने लगे हैं। वाइल लूप जो है ये दूसरी लूप यानी फार लूप और डू वाइल की निस्बत जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हैं, ये वाइल कंडीशन और इसके बाद स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो वाइल स्टेटमेंट की हम इसकी डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। ए वाइल स्टेटमेंट execute its statements as long as specified condition evaluate to true। जब तक कंडीशन ट्रू होती है उस वक्त इसको एवेल्यूएट करेगी। जैसे हम एक लूप का प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने एक ये प्रोग्राम बनाया है, ठीक है ना। इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले इनिशियलाइजेशन आएगी, यानी ये क्या है जी, और उसके बाद ये कंडीशन होगी इसमें, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरी की पूरी ये बॉडी है। ठीक है जी, यानी ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। इसका तरीकाकार क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद फिर कंडीशन में आएंगे। अगर कंडीशन दुरुस्त हुई तो बॉडी के अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो बाहर निकलने के बाद आगे और कोई स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे हम इसको console.log करके हमने लिखा जी इसको कि प्रोग्राम जो है ना 1 से लेकर 5 तक जो है ना वो प्रिंट करेगा। यानी क्या होगा, पहले 1 आएगा, 1 लेस है 5 से, हाँ जी लेस है, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीज़ होगा, कंडीशन फिर चेक होने के लिए जाएगी। आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस है 5 से, हाँ जी 2 लेस है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आई इंक्रीज़ होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। 5 प्रिंट जब 6 आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो लूप जो है ना वो फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद ये वाली हमने स्टेटमेंट लिखी है ये प्रिंट हो जाएगी। अभी इसको हम रन करके चेक करते हैं। ठीक है जी, ये 1 से लेकर 5 तक इसने जो प्रिंट करवा दिया है। ठीक है जी, यानी एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी ये एंड ऑफ द प्रोग्राम ये बाद में लिखा। अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो इसको मज़ीद अब चेक करते हैं, यानी इसको कमेंट कर दिया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है जी, जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी इसको सेव करने के बाद दोबारा से इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है जी, वो कंडीशन जो इसको हमने कमेंट किया था वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। कमेंट क्या करता है, ये कंपाइलर जो है ना इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बना लिया। एक और नेक्स्ट हम एक इसी को जो है ना हम कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में, यानी टेबल जो बनाता है, कोई भी नंबर है उसका टेबल आप करना चाहते हैं तो वो टेबल का प्रोग्राम इसको हम चेंजिंग करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है टेबल क्रिएट करने का। 3 का टेबल अगर आप 3 देते हैं तो 3 का टेबल जो है ना वो क्रिएट कर देगा। इसका तरीकाकार क्या होगा, ये तरीकाकार होगा कि 1 से लेकर हमने 10 तक रिपीट करना है। ठीक है जी, क्योंकि जो टेबल होता है वो 10 तक होता है, तो 1 से लेकर यानी हमारी इनिशियलाइजेशन 1 है और हमारी ये लिमिट यानी कंडीशन के अंदर हमने लिमिट रखनी होती है, तो एंडिंग पॉइंट हमारा इधर होता है। और इंक्रीमेंट जो है ना वो 1 का हमने करना है, यानी एक इटरेशन जब होगी एक दफ़ा। अब ये क्या होगा 1, यानी मैं इसको दोबारा से इसको ऐसे करता हूँ, आई की जगह पर जो है ना 1 पहले प्रिंट होगा, फिर प्लस का निशान जो है ना ये कंटिन्यूट के लिए, किसको कंटिन्यूट करेंगे, जोड़ने के लिए, यानी स्टेरिक का जो निशान होगा उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल। ठीक है जी, स्टेरिक प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एन की वैल्यू प्रिंट होगी। एन हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, फिर उसके साथ ये जोड़ने के लिए जो है प्लस का निशान लगाएंगे। आप देखें इधर गलती आ रही है, अगर हम इसको रन करें ना अभी पता चल जाएगा कि ये हमें जो है एरर दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें एरर जो है ये आपको बता रहा है कि इस जगह पे एरर है कि हमने प्लस का निशान लाजमी लगाना था, क्योंकि हमने एन को वेरिएबल को जोड़ना है इक्वल के साथ। ठीक है जी, तो ये एरर था जो आप देखना चाहते हैं। अच्छा, अब ये 3 प्रिंट होगा एन की वैल्यू पर, फिर उसके बाद बराबर का निशान प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये कंटिन्यूट जोड़ेगा, फिर आई और एन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आई की वैल्यू क्या 1 है और एन की वैल्यू क्या है जी 3 है, 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन क्या करेगा, कर्सर को अगली लाइन में ले जाएगा। ओके हो गया। अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लेस है, हाँ जी 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू हुई, दोबारा देखें 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई और उसके बाद वही तरीका मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। ठीक है, फिर एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3 और फिर उसके बाद इक्वल का निशान प्रिंट होगा। इक्वल का निशान प्रिंट होने के बाद आई और 3, आई और एन आपस में मल्टी होंगे। आई की वैल्यू क्या है 2 है और एन की वैल्यू क्या है 3 है, ये जो हमने अभी चेंज किया, यानी कि आई वैल्यू जो है ना इंक्रीज़ होगी हर मरतबा। वो 3 और 2 और 3 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 6 प्रिंट होगा। इसी तरीके से चलता जाएगा
जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होती उस वक्त तक ये आपस में ये अकेला अकेला यानी 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3, फिर 3 तो ऑटोमेटिकली ये तो सेम ही रहेगा। फिर आगे जो ये वाली चीज़ें प्रिंट है उसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी आई की वैल्यू जब चेंज होती जाएगी साथ एन के साथ उसने मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होते जाएगा और ये हमारे पास ये जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा 10 तक। ठीक है ना। अब इसको हम रन करते हैं जी। जब इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये आप देखें ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया, क्योंकि 3 का टेबल हमने दिया है। ठीक है ना। 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 और 10, यानी हमने ये 10 रखा है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं वैल्यू तो इसको हम 12 कर देते हैं, तो 12 के साथ भी इसी तरीके से 12 तक पहाड़ बनेगा। ठीक है जी। हम इसको चेक करते हैं। अब देखो ये उसने 11 और 12 अलग से, फिर क्योंकि 12 हमारी ये लास्ट लिमिट है, अगर हम इसको 20 कर देते हैं तो 20 तक चलेगी ये, यानी 20 दफ़ा इटरेशन चलेगी। ठीक है जी। हम इसको सेव करते हैं, दोबारा से हम इसको रन करते हैं तो आपके सामने ये दोबारा से चीज़ आ गई है। ठीक है जी। आपने रन करने का तरीका कार क्या है, एक दफ़ा आपने लिखा, फिर जो अप एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली वो नोट दोबारा से आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फिर आपने जस्ट आपने इंटर दबा देना। ठीक है ना। अब देखें 20 तक चल गया। ठीक है जी। अब ये इनिशियलाइज वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस आई की वैल्यू जो है ना वो 5 रख लेता हूँ। अब ये 5 से स्टार्टिंग होगी इसकी। इसको सेव करते हैं। यानी आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप देखें ये जो टेबल क्रिएट हुआ है स्टार्ट हुआ है 5 से हुआ है। ठीक है जी। यानी 5 से लेकर 20 तक, यानी ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा। अब हम इन तीनों लूप्स का जो है कंपैरिजन देखने चले। कैसे होगा, हम एक ये कंपैरिजन किया है कि वाइल लूप, इसमें इनिशियलाइजेशन होगी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। यानी ये हमारी इनिशियलाइजेशन है जहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है जी। ये कंडीशन आ गई। ठीक है। उसके बाद ये लूप पार्टी आ गई। ठीक है। अब इसमें डू वाइल में क्या है जी, डू में ये होता है कि डू का जो वर्ड है वो आ जाएगा और जो कंडीशन थी वो एंड में चली जाएगी। बाकी सेम एज इट इज़, यानी वाइल लूप की तरह है। यानी अलग से एक डू का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी लूप पार्टी से पहले इनिशियलाइजेशन उसी तरीके से आ जाएगी डू का वर्ड, और बाकी जो बॉडी है लूप बॉडी वो उसी तरीके से रहेगी, और वाइल कंडीशन जो एंड में चली जाएगी। अब फॉर लूप जो है ना ये टोटली डिफरेंट है इससे। उसमें क्या है जी, इसमें तीनों चीज़ें जो है ना सेम यानी ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं, यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, लेकिन मेथड सेम है। तीनों का मेथड सेम है। वो कैसे देखें, इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा चेक होगी, फिर कंडीशन की तरफ आएंगे, कंडीशन जब चेक हो जाएगी फिर हम लूप बॉडी के अंदर चले जाएंगे। लूप बॉडी जब ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो करने के बाद दोबारा से इंक्रीमेंट की तरफ आएंगे, या यानी इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होगा। ठीक है ना। फिर दोबारा कंडीशन में, फिर इसी तरीके से ये ये हमारा इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें भी यही होता है कि डू वाइल में क्या है जी, पहले इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा हो गई, डू उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट है यानी कंसोल है वो करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन, फिर उसके बाद इसमें ये होता है कि कंडीशन ट्रू हो ना हो, फॉल्स भी हो, एक दफ़ा ये लूप को चलाना हो तो हम एक दफ़ा चलाने के लिए डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं, वन टाइम, चाहे वो जो है लूप यानी कंडीशन फॉल्स हो या दुरुस्त। अगर फॉल्स हो तो एक दफ़ा लाजमी चलेगी। ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन आपकी इनिशियलाइजेशन कंडीशन को फॉल्स कर रही है तो बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। और वाइल लूप और फॉर लूप का सेम मेथड है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती उस वक्त तक हम लूप बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। इसमें जो है वो कंडीशन क्योंकि एंड पे है तो लूप बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे डू वाइल में। डू वाइल में एक दफ़ा लाजमी तौर पर चलेगी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। क्यों? वाइल, क्योंकि कंडीशन एंड में है। इसमें जो है वो कंडीशन पहले ही एग्जीक्यूट होगी तो फिर जो है हम बॉडी के अंदर एंटर होंगे। ठीक है ना। यानी कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर लूप बॉडी ये यानी कर्ली ब्रैकेट जो है ना ये लूप बॉडी कहलाती है। ये उसके इसके अंदर उस वक्त एंटर होंगे जब लूप कंडीशन जो ट्रू होगी। तो ये था आज का तीनों का जो हमने कंपैरिजन देखा। वाइल लूप को हमारा टॉपिक रहता था वो उसका एग्जांपल की, और ये इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह।